तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको पिछली वीडियो में आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करके बताया था। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि पिछले वीडियो में हम आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर बताया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, जी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देख लो कि नीचे घनाभ के किनारे की लंबाइयाँ दी गई हुई है। उनके ए में कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकाले, मतलब कि ए में कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और बी में कहा आयतन निकाले। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। तो आपका क्या बताया गया, घन के किनारे की लंबाइयाँ दी हुई है, यानी कि आप इसका लंबाई मान सकते हो, चौड़ाई मान सकते हैं और इसको ऊंचाई मान सकते हो। ओके, तो सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपको जो है हो सकता है कि क्या चीज़ कि यहाँ पे जो है यानी अर्थ कहने का अर्थ ये कि आपको हो सकता है कि सूत्र वाले फॉर्मूला था उसमें हमने आपको ये नहीं बताए होंगे कि जो घनाभ का फॉर्मूला, तो हम आपको ये बता दें कि घनाभ का जो फॉर्मूला में है हम आपको पहले ये बता देते हैं। यहाँ पे देख लो कि घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का सूत्र। ओके, हम इस वीडियो में हम आपको कवर कर रहे हैं। तो घनाभ के सूत्र में सबसे पहले घनाभ के जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो देखिए इसको हम लोग एस से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो एस बराबर इसका फॉर्मूला होता है 2 हिंदी में हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले कि 2 लंबाई गुने चौड़ाई, ओके, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, इसका ये फार्मूला होता है। इसी को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो क्या चीज़, 2 L B प्लस B यानी गुना H प्लस H गुना L। ये इसको और शॉर्ट में करना चाहते हो आप शॉर्ट कर सकते हो, 2 LB प्लस BH प्लस HL। वो इसलिए कि L और B को गुना करोगे तो LB हो जाएगा, प्लस के प्लस BH को गुना करोगे तो BH हो जाएगा, प्लस के प्लस HL को गुना करोगे तो HL हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये घनाभ का के जो है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर फार्मूला का, जो कि घनाभ का विकर्ण अगर पूछे तो क्या करोगे। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे आप लोग भी लिख लीजिएगा, घनाभ का विकर्ण। क्या, घनाभ का विकर्ण, जो कि इसका फार्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H², यानी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से एक और फार्मूला आता है, इसका अगर कहेगा आयतन निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन इसका फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, कुछ इस तरीके से। इसको आप इंग्लिश में भी ले सकते हो, क्या चीज़, L गुने B गुने H, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो LBH, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये आपका जो है टोटल का टोटल फार्मूला हो गया घनाभ का। इस तरीके से आप घनाभ का कुछ भी कहेंगे निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हो। जैसे पिछले वीडियो क्वेश्चन में जो है आपसे पूछ रहा है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में कि घनाभ का जो है किनारे की लंबाई दिया हुआ है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और इसमें आयतन भी निकालना है। तो जैसे कि सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में देख लो कि क्या है, कि हम आपको बता दें क्वेश्चन में क्या चीज़। देखो, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कि क्या चीज़ घनाभ का। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो लंबाई हम मान लेते हैं कि लंबाई बराबर जो है 10 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई, इसमें चौड़ाई हम देख लेते हैं कि कितना दिया हुआ है। तो चौड़ाई आपका 5 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 मीटर। और फिर ऊंचाई भी था, तो ऊंचाई आपका शायद 6 मीटर है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना है। हाँ, तो 6 मीटर है। उसके बाद
ए में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि घनाभ का, यहाँ देखो लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, चौड़ाई हो गया 5 मीटर और ऊंचाई हो गया 6 मीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए में जो क्वेश्चन कि घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला बैठाएंगे। हाँ, तीसरा का ये जो है ना फर्स्ट नंबर है, क्या है, तीसरे का फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट का ए नंबर में पूछ रहा है पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको हम अच्छी तरीके से अभी जस्ट बताए हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। और हम आपको ये बता दें कि ये L बराबर होता है, ये B होता है और ये H होता है। H से ऊंचा होता है, B से चौड़ाई होता है और L से लंबाई होता है। ओके, तो अब यहाँ पे आपके इसका वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू L है, L कितना है 10 है, फिर बीच में गुना हो जाएगा, B कितना है 5 है, तो चलो 5 कर दो, फिर प्लस है प्लस कर दो, फिर B है कितना 5 है तो 5 कर दो, फिर गुना हो जाएगा H 6 हो जाएगा, प्लस H आपका 6 हो जाएगा और गुना L आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो पहले, सबसे पहले, उसके बाद ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो 2 इंटू 10 पचे 50 हो जाएगा, फिर प्लस 6 पंचे 30 हो जाएगा, फिर प्लस 10 छक्के 60 हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसको पहले जोड़ने का काम करेंगे, तो 2 अब बीच में कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, इसको जोड़ने का काम कर लो, क्या हो जाएगा 6 3 9 9 5 14, यानी कि आपका जो है 140 हो जाएगा जोड़ने के बाद। अब इसको जोड़ दो तो 14 दूना 28, यानी 280 मीटर क्यूब इसका एक आंसर हो जाएगा। फिर बी में देख लो कि बी में जो पूछ रहा था, क्या चीज़ पूछ रहा था, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में कि बी में कह रहा है, यहाँ पे देखो कि आयतन निकाले, क्या निकाले, आयतन निकाले। तो चलिए इसी क्वेश्चन का जो है हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो यानी किसका आयतन निकालेंगे, तो घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन जो इसका फॉर्मूला होता है हम आपको अभी जस्ट बताया है, L गुने B गुने H, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको बता दें कि L आपका कितना है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो है आपका 10 है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 10, गुना B कितना है 5 है तो 5 कर देते हैं, H कितना है तो 6 है 6 कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 10 पचे 50, यानी 6 पंचे 30, 300 मीटर क्यूब, इसका ये आंसर हो जाएगा। 10 पचे 50, 6 पंचे 300 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है 3 नंबर का फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब बात कर देंगे हैं कि इसका जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन यानी ये आपका जो है था थर्ड का फर्स्ट नंबर था, अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आपकी क्या पूछ रहा है सेकेंड नंबर में। देखो सेकेंड नंबर में वही चीज़ है, लेकिन सेकेंड नंबर में थोड़ा सा बदल गया, यानी 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हम आपको बता दें कि आपका जो लंबाई हो जाएगा ना, लंबाई जिसको हम L से दिखाते हैं, तो लंबाई आपका क्या हो जाएगा, जो कि अभी बताया गया था, क्या चीज़ 17, और ये क्या है सेंटीमीटर में है, क्या है सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर कर देते हैं। फिर आपका जो है चौड़ाई को हम लोग B से दिखाते हैं, तो जिसमें कि चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा नहीं, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कितना है, तो हाँ 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए 12 सेंटीमीटर यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 12 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है आपका ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई को हम लोग S से दिखाते हैं, तो यहाँ पे जो है ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से आपका सबका वैल्यू निकल गया। तो ए में जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी घनाभ का, किसका घनाभ का। तो यहाँ नोट कर लेते हैं घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इसका फॉर्मूला बताए थे। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू बिठा देंगे तब बन जाएगा। यहाँ पे देख लो 2 इंटू L का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो 17 गुना और B कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 कर देते हैं, फिर प्लस करेंगे, और B 12 है तो 12 करेंगे, फिर यहाँ H 10 है तो 10 करेंगे, फिर प्लस 10
गुना 17 करेंगे, कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जो है आपका मैं बता दूं कि यहाँ पे देख लो कि ये 2 × इसको जो हम गुना करेंगे, मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 और 12 को हम गुना करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 204। कितना हो जाएगा 204। फिर ये प्लस के प्लस करेंगे, 12 को 10 से गुना करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 120, यानी 12 ये 120। फिर 17 को 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 170। कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे आप ये इसको पहले जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये 2 और ये गुना, फिर इसको जोड़ लो 170, 120 और 204। इसको जब आप जोड़ोगे तो देख लो जोड़ करके कितना आता है। तो चलो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका जोड़ लेते हैं। 0 0 4 4 हो जाएगा, और फिर 7 2 9 9 0 9 हो जाएगा, और फिर ये 1 1 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी 494। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 88 लेकर हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, यानी 988 सबके सब सेंटीमीटर में, तो यह सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे बी में पूछ रहा था इसका आयतन, क्या पूछ रहा था इसका आयतन, तो यहाँ पे हम आपको कर देते हैं घनाभ का आयतन, यही पूछ रहा था घनाभ का आयतन। तो आयतन इसका फार्मूला हम आपको बताया है पहले ही, शुरू में ही वीडियो के शुरू में ही बता दिए थे कि इसका जो फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। इंग्लिश में LBH होता है, L × B × H होता है, जिसमें कि लंबाई आपका कितना है 17 है, तो चलिए 17 गुने चौड़ाई कितना है 12 है, तो 12, और ऊंचाई कितना है 10 है, तो 10 हो गया। अब इसको तीनों का आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई जो करोगे तो कितना हो जाएगा, इस सब का मल्टीप्लाई करने के बाद 10 मतलब 17 12 10 को गुना करोगे ना, तो 2040 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2040 हो जाएगा, गुना करके आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये जो है सेंटीमीटर में हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 3rd नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से कंप्लीट करना है। इस 4 नंबर क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो यानी 4 नंबर क्वेश्चन जब भी अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, शेयर नहीं किए हैं अभी तक, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर दोनों भी कर दीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेट मिले। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब